चले कि ये नीट पैटर्न पर जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, ये मेन एग्जाम के हमारा टेस्ट है। जैसे मेन एग्जाम का टेस्ट हम हर परिस्थिति में देंगे, वैसे ही ये टेस्ट भी हमको देने चाहिए। तो ये रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के एवरी 21 डेज में ये माइनर टेस्ट होंगे। इसके अलावा आप लोगों के बोर्ड के पैटर्न पर, यानी जो आप लोग सीबीएसई का एग्जाम भी दोगे, 11th का 12th का भी एग्जाम देना है अभी हमें, तो उसके बेसिस पर भी रेगुलर बेसिस पर आपके बोर्ड पैटर्न में रिटन टेस्ट भी होंगे, ताकि आप लोगों की लिखने की हैबिट बनी रहे। आप बोर्ड पैटर्न पर जो है टेस्ट देना नहीं भूलें, इसलिए रेगुलर बेसिस पर वो भी टेस्ट होंगे। और मैं यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी हम लोग यहाँ पर इनकी कवर करेंगे। तो एकेडमिक की तो कोई भी प्रॉब्लम हो और इनके जो है बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब यहाँ पर सॉर्ट आउट होगी और उसको सॉल्व किया जाएगा। उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल अपन बच्चे को जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कूल वगैरह की जो इसको सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, जब इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह आते हैं तब जरूरत पड़ती है। बाकी और कोई एकेडमिक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी इनकी कवर होगी, बोर्ड के बेसिस पर भी कवर होगी, इसलिए उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में हम बात करें कि भाई इसके जो है ऑल माइनर टेस्ट तो रेगुलर बेसिस पे होंगे ही। अब ऐसे ही हमारे 42 सेंटर, 42 सेंटर्स हैं अलग के, वहाँ पर सब जो नर्चर के बच्चे बन रहे हैं, टाइमली इनके ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी होंगे, जिनमें इनको इनकी रैंक, इनको स्ट्रेंथ पता लगेगी कि मैं कहाँ स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, कहाँ मेरी प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो अपन को नेक्स्ट ईयर आना ही है और नेक्स्ट सेशन के अंदर हमें उसके लिए प्रिपेयर होना ही है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से ही होना शुरू हो जाएगी। तो जितने भी 50,000 स्टूडेंट एलन के नर्चर के अंदर 11th क्लास में जो है पढ़ रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, उनसे भी आप लोगों का टाइमली हम लोग जो है वो टेस्ट लेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर, और उसकी भी ओवरऑल रैंक आप लोगों को पता लगेगा। अब इसका एक सिस्टम बना हुआ है पूरा कि ये सारे हम लोग टेस्ट का एनालिसिस कहाँ देखें, पेरेंट्स में भी क्वेरी होती है, बच्चों में भी होती है। तो इसका बहुत एक सेट सिस्टम एलन में बना हुआ है। एलन प्लस जो वेबसाइट है, एलन की एलन प्लस जो है ऐप है, उसको जो है डाउनलोड करके हमें रखना है। उस एलन प्लस के अंदर आप लोगों को जो है पासवर्ड, जो बच्चे का फॉर्म नंबर आप लोगों को याद रखना है, पेरेंट्स को, जो बच्चों को, और डेट ऑफ बर्थ, उसी के बेसिस पर उसकी लॉगिन हो जाती है। फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको आपका वार्ड का सारा एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस उस टेस्ट का जो है क्या क्या हुआ, कितने उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने बात करेंगे उसने कितने बच्चों ने उसे सही किया, क्या सिंपल क्वेश्चन आया, कहाँ पर हमारा बच्चा स्टैंड कर रहा है, बहुत माइन्यूट लेवल पर उसका एनालिसिस होता है, वो हम लोग भी देख सकते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हर टेस्ट के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस जरूर देखें, ताकि बच्चे का आपको भी पता लगता रहे। क्योंकि ये देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपन ने कोटा के अंदर बच्चे को भेज दिया और हम लोग भूल गए कि भाई ठीक है एलन में आ गया और 100% सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स होंगे, स्टूडेंट के तो साथ में होते ही हैं, इसके अलावा टीचर और पेरेंट्स, ये 3 वे कम्युनिकेशन है। ये अगर इनमें कोऑर्डिनेशन रहेगा तीनों तरफ से, तभी जाकर बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं और सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर बेसिस पर उसका टेस्ट का एनालिसिस करते रहें। जो एलन के मेंटर इनको अलॉट होंगे, उनके अकॉर्डिंग जो है इनको पता लगता रहेगा कि इनकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पर इनको बताते रहेंगे। एक बच्चों से मैं एक बात और कहूँगा कि हमेशा टेस्ट देने के बाद, एक तो टेस्ट तो हमें देना ही है बेटा, टेस्ट अगर आपने दिया और टेस्ट देने के बाद आकर उसका एनालिसिस करने की हैबिट भी अपन डालें, कि जब भी अपन टेस्ट देकर आए उसका अपन आते ही देखें। क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है, जैसे हम लोग टेस्ट जा रहे हैं, यार बेकार हो गया, कुछ मतलब नहीं है, बहुत टेंशन रहता है, यार कुछ नहीं हो रहा इसमें, ऐसा नहीं। क्योंकि ये एलन के टेस्ट आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और इन प्रैक्टिस से जो भी एरर होगी वो यही हो जाए, मेन एग्जाम में नहीं हो। उसके लिए आप लोगों का ऐसा होना जरूरी है कि इन प्रैक्टिस टेस्ट में हमारी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उनका रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस होना चाहिए। तभी सोनी सर बताएंगे आपको कि आपको कैसे उसके लिए नोटबुक तैयार करनी है। तो एनालिसिस आपका हर पेपर का होना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने मेरे छूटे, उनका क्या रीजन रहा, और उस माइन्यूट लेवल पर एनालिसिस करो कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई, और उनको लिखो, नोट डाउन करो, और वो अगले टेस्ट तक हमें पता हो कि हमारी क्या गलतियां हुई। जब ये पता रहेगा और हमारे माइंड में रहेगी, तो कुछ गलतियां छूटेगी, कुछ वापस जो है रिपीट होगी, कुछ नई सामने आएंगी। ऐसा हर टेस्ट के बाद अगर हमारा होता रहा, इस तरह की हमारी प्रैक्टिस बनी रही, तो मान के चलिए कि मेन एग्जाम तक जाते जाते हम लोग एररलेस हो जाएंगे, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो निकल कर बाहर आएगी। जो हमने जितनी पढ़ाई की है, जितना हमारा कैलिबर है, पोटेंशियल है, वो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आ पाएगा।
तो हमेशा ये हैबिट रखो कि हर टेस्ट के बाद उसकी नोटबुक के अंदर अपनी एनालिसिस करो और उसका रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस करके उसमें कमिटमेंट करो अपने आप से, खुद से, कि ये मेरी गलतियां हुई है, अब अगले टेस्ट में गलतियां मैं रिपीट नहीं करूंगा। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह का एलन का एनालिसिस सिस्टम है। एलन प्लस के अंदर जो है वो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी उस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एलन जिनके लिए जाना जाता है, क्योंकि एलन का नाम जो है हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके पिताश्री एलन लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी L.N यानी एलन बना, तो एलन करियर इंस्टीट्यूट यानी केयर के लिए भी एलन जाना जाता है, जो अल्टीमेट केयर है उसके लिए भी एलन जाना जाता है। तो यहाँ पर एकेडमिक केयरिंग तो होगी सही, उसके अलावा बच्चे को इस प्रीमाइसिस के अलावा कहीं भी बाहर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए कई बार बच्चा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एकेडमिक काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो एकेडमिक काउंसलिंग के लिए तो मैंने बताया अभी मेंटर सिस्टम हमारा है, मेंटरिंग सिस्टम होता है जिसमें टीचर इनकी मेंटरिंग करते हैं। काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स यहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, इसको कब कब क्या क्या जो है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, उनकी सबके लिए गाइडेंस के लिए हेल्पिंग डेस्क होती है। तो वहाँ पर जाकर अपनी जो है प्रॉब्लम को बताना है और उनको सॉर्ट आउट करना है। इवन तो यहाँ पर हेल्प डेस्क भी जो है अवेलेबल है, जिसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, यहाँ पर ही बैठता हूँ। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की टीम भी रहती है, नर्सिंग जो है बात करेंगे, यहाँ हेल्पिंग जो है हैंड जो अवेलेबल होता है। तो जब भी बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए जहाँ भी बच्चा रह रहा है, जहाँ पे हॉस्टल पीजी जहाँ भी वो रहता है, तो वहाँ के लिए हमारी एक सोसाइटी है एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, वो रेगुलर टेक केयर करती है बच्चों की। और उसमें जहाँ भी बच्चे को हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम आती है, उसे खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे बाहर की कोई प्रॉब्लम है, तो वो आकर उनको शेयर करता है, तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। यानी यहाँ पर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए एलन पूरी तरह से जो है वो तैयार है। बस बशर्ते कि उस बच्चे को अपनी पढ़ाई में और उसमें पूरे पर ध्यान देना है, अपने रेगुलर बेसिस पर उसको ध्यान देना है। तो मेरी बात पूरी हुई, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर विजय सोनी सर को कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग सर का स्वागत और अभिनंदन करें।